कल्पना कीजिए कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ जीवन में एक बार स्कीइंग अवकाश पर जा रहे हैं, जो आपको प्रपोज करना चाहता है। छुट्टियां आपके जीवन का सबसे अच्छा अनुभव बनने के बजाय आपके सबसे बुरे दुस्वप्न में बदल जाती हैं। आपका साथी लापता हो जाता है और आप एक पहाड़ पर फंसे रह जाते हैं तथा अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि कोई आपका पीछा कर रहा होता है और आपको मारने की कोशिश कर रहा होता है। 2020 की थ्रिलर फिल्म लेट इट स्नो में ठीक यही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत जॉर्जिया गणराज्य के एक खूबसूरत स्काई रिजॉर्ट से होती है। वर्ष 1717 में हम एक जोड़े को सड़क पर गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जो बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ों को निहार रहे हैं। वे घुमावदार सड़कों पर चलते हुए अपने होटल तक पहुंचते हैं। ये जोड़ा बहुत खुश है और स्कीइंग अवकाश शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जॉर्जिया स्की होटल के अंदर उनकी मुलाकात काले कपड़े पहने एक असामान्य दिखने वाली महिला से होती है। मैक्स नाम का व्यक्ति होटल में चेक इन करता है और महिला को बताता है कि वह और उसकी पत्नी छुट्टियों का, विशेषकर ब्लैक रिज की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर रिसेप्शन पर मौजूद लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं और वो उन्हें वहां न जाने की चेतावनी देती है। ये सुनकर दंपति थोड़ा चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। वो उन्हें बताती है कि ब्लैक रिज खतरनाक है और हाल के वर्षों में वहां कई अस्पष्टीकृत मौतें हुई हैं। मैक्स महिला की चिंताओं को नजरअंदाज कर देता है और उसे बताता है कि वह और उसकी पत्नी विशेषज्ञ हैं और इसके अलावा वे हेलीकॉप्टर से रिज पर जा रहे हैं। मैक्स कुंजी कार्ड एकत्र करता है और वे दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। मैक्स फ्रिज से बियर निकालने का निर्णय लेता है और अपनी पत्नी के साथ बाहर बालकनी में आ जाता है। जब वो सिगरेट जलाती है तो मैक्स अपनी पत्नी मिया को पीछे से पकड़ लेता है और वे दोनों खूबसूरत पर्वत चोटियों को निहारते हैं। जब रात होती है, मिया नहाती है और मैक्स के साथ बिस्तर पर आ जाती है, जहां वे अंतरंग होते हैं और प्यार करते हैं। वे अपने रिश्ते और शादी करने के विचार के बारे में बात करते हैं और अंततः सो जाते हैं। रात के समय मिया को बेचैनी महसूस होती है और वो सो नहीं पाती। वो बाहर निकलने का निर्णय लेती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वो रिसेप्शनिस्ट को देखकर चौंक जाती है, जो उनके कमरे के बाहर खड़ा है। वह मिया को स्वागत उपहार के रूप में शराब की एक बोतल देती है और उसे ब्लैक रिज पर जाने के बारे में फिर से चेतावनी देने की कोशिश करती है। मिया को महिला का व्यवहार परेशान करने वाला लगता है, लेकिन वह उससे एक आदमी और उसके परिवार के बारे में बताती रहती है जो हाल ही में वहां मारे गए थे। मिया उस महिला के बारे में बहुत असहज महसूस करती है और उससे कहती है कि वह सोने जा रही है और दरवाजा बंद कर देती है। रिसेप्शनिस्ट के जाने से पहले वह दरवाजे पर एक काला क्रॉस बनाती हुई दिखाई देती है। मिया मैक्स को जगाती है और उसे बताती है कि क्या हुआ था। जब वह बाहर देखने गया तो आसपास कोई नहीं था। अगली सुबह जब मिया मैक्स के बैग के अंदर शादी की अंगूठी पाती है तो दोनों जाने की तैयारी करते हैं। मिया ये देखकर बहुत खुश है और उम्मीद करती है कि मैक्स इस यात्रा पर उसे प्रपोज करेगा। फिर वे दोनों अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे की ओर चले जाते हैं। जब मैक्स और मिया ब्लैक रिज जाने के लिए निकलते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें नापसंदगी भरी नजरों से देखती है। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक एम्बुलेंस एक मृत व्यक्ति का शव लेकर आ रही है। उनकी पत्नी पागलों की तरह रोती हुई दिखाई देती है और उन्हें पता चलता है कि ब्लैक रिज पर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये सुनकर मिया बहुत चिंतित हो जाती है और सोचती है कि शायद वहां जाना अच्छा विचार नहीं है। मैक्स उसे ये कहकर आश्वस्त करने का प्रयास करता है कि कुछ भी नहीं होगा और हेलीकॉप्टर पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। मिया को यकीन नहीं होता, लेकिन वो मैक्स के पीछे पहाड़ पर जाती है जहां हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा है। जब पायलट उन्हें ब्लैक रिज के बारे में भी चेतावनी देता है तो मिया बहुत चिंतित हो जाती है, लेकिन पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी होती है। जब वे पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे थे तो मिया ने बर्फ में एक काले रंग का क्रॉस देखा। पायलट उसे बताता है कि वहां 2 अन्य स्नोबोर्डर्स ने एक युवा लड़की की हत्या कर दी थी और यह उसकी याद में है। वे जल्द ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां पायलट उन्हें उतार देता है। इसके बाद ये जोड़ा बर्फ पर अपने बोर्ड पर फिसलते हुए पहाड़ की चोटियों से नीचे उतरना शुरू कर देता है। आधे रास्ते में मिया आराम करने के लिए रुकती है और सेल्फी लेने लगती है, जबकि मैक्स पहाड़ से नीचे उतरना जारी रखता है। अचानक मिया खुद को बर्फीले तूफान के बीच पाती है और वो कुछ भी नहीं देख पाती। वो मैक्स को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पहाड़ के नीचे गायब हो चुका है। तभी मिया अपने पीछे एक बर्फ जेट स्की को आते हुए देखती है और मदद के लिए संकेत देने की कोशिश करती है। जेट स्की उसकी ओर आती है, लेकिन रुकने की बजाय उससे टकरा जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद मिया को होश आता है और वो उठने की कोशिश करती है। वो रेडियो पर मैक्स को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह कनेक्ट नहीं हो पाती।
मिया अपने रेडियो पर सिग्नल प्राप्त करने की कोशिश करते हुए गहरी बर्फ में पहाड़ से नीचे चलने का फैसला करती है। सौभाग्यवश मिया को जल्द ही दूरी पर एक आकृति दिखाई देती है और वह राहत की सांस लेती है। बर्फ में लाल गुलाब के पौधे लगाकर रास्ता बनाया गया है और वह देखती है कि मैक्स हाथ में गुलदस्ता लिए अंत में इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह मैक्स के पास पहुंचती है, जेट स्की पर काले कपड़े पहने आदमी मैक्स के शरीर को बर्फ में खींच लेता है। मिया मदद के लिए चिल्लाते हुए उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मिया गहरी बर्फ में असहाय होकर तब तक चलती रहती है जब तक कि वह दूरी पर जेट स्की पर सवार आदमी को नहीं देख लेती। वो उसे अपना हाथ उठाकर ट्रिगर दबाते हुए देखती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि एक विस्फोट हुआ है, जिससे पहाड़ से बर्फ का एक बड़ा ढेर नीचे गिर रहा है। मिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो रहा है और वह जल्दी से अपने स्नोबोर्ड पर कूद पड़ी और पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ने लगी, जबकि हिमस्खलन उसके पीछे आ रहा था। अचानक हिमस्खलन ने मिया को अपनी चपेट में ले लिया और वह उसके नीचे दब गई। कुछ समय बाद वह जागती है और बर्फ से बाहर निकलने का प्रयास करती है। जेट स्की पर सवार व्यक्ति बर्फ में एक नुकीली धातु की कील घोंपकर मिया को मारने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। अचानक कील उसके हाथ में फंस जाती है और उसका बुरी तरह से खून बहने लगता है। अपनी बची हुई आखिरी ऊर्जा के साथ मिया आखिरी बार बर्फ से अपना हाथ बाहर निकालती है, जहां उसे मदद मिलती है और बर्फ के माध्यम से घसीटा जाता है। इसके बाद दृश्य एक लॉज में पहुंचता है, जहां हम एक व्यक्ति को चाकू पकड़े हुए बिस्तर पर लेटी मिया के पास आते हुए देखते हैं। मिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि बूढ़ा आदमी उसकी मदद करना शुरू कर देता है और उसके हाथ के घाव पर पट्टी बांध देता है। वो व्यक्ति अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाता है, लेकिन उससे बात करने की कोशिश करता है और उसके वहां होने का कारण पूछता है तथा बताता है कि यह बहुत खतरनाक है। इसके बाद हम होटल में उस अजीब रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं, जिसके पास फोन पर कोई यह कह रहा है कि वह अब ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यह पर्यटकों की गलती नहीं है और यह सब बंद होना चाहिए। बूढ़ा आदमी आग के पास बैठे हुए मिया को अपनी पोती की तस्वीर दिखाता है। वह उसे बताता है कि वह 3 साल पहले क्रिसमस के दिन मर गई थी और फिर वह एक गाना बजाता है जो उसने गाया था। उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए वह मिया से कहता है कि वह उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। जब मिया अगले दिन सोकर उठती है तो उसे लॉज पूरी तरह खाली और बूढ़ा आदमी गायब देखकर आश्चर्य होता है। जब वह बाहर जाती है तो उसे एक जेट स्की मिलती है और फर्श पर मैक्स का दस्ताना भी दिखता है। वह सोचती है कि मैक्स अभी भी जीवित होगा और उसे एहसास होता है कि वह खतरे में है। वह लॉज के अंदर वापस आती है और वहां से कोई भी सामान ढूंढने की कोशिश करती है तथा जेट स्की पर सवार होकर भागने के प्रयास में वापस बाहर की ओर भागती है। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसका सामना काले कपड़े पहने एक आदमी से होता है, जो उसे अपने हाथ में जेट स्की की चाबियां दिखाता है। फिर वह साइकिल चलाकर चला जाता है और मिया उसे घूरती रहती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक खोज दल आता है और बर्फ में लकड़ी के खंभे लगाता है। मिया के पास मदद पाने के लिए बर्फ में चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। वो घंटों चलती रहती है, लेकिन अंततः थककर गिर जाती है। इस बीच खोज दल ने मुख्य नियंत्रण केंद्र को रेडियो पर सूचित किया कि उन्हें कोई नहीं मिला है तथा उन्होंने खोज बंद कर दी। जब मिया जागती है तो वो कमजोर और परेशान होती है, लेकिन मदद की तलाश जारी रखने की कोशिश करती है। वो जल्द ही एक पुरानी सुरंग के पास पहुंचती है, जहां उसे दर्पण और कीलों पर टंगी हुई शिशु गुड़ियाएं दिखाई देती हैं। वह हैरानी से देखती है और देखती है कि मैक्स का दूसरा दस्ताना गुड़िया के हाथ में है। वो सुरंग के अंदर जाती है और छत पर काले रंग के क्रॉस बने हुए देखती है। मिया हिचकिचाते हुए चलती है। वह आगे बढ़ती है, यह न जानते हुए कि पीछे क्या मिलेगा। वह फिर से उस बूढ़े आदमी के सामने आती है, जो बंधा हुआ है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। वो उसे दबी आवाज में भागने को कहता है, लेकिन जब वह पलटती है तो काले कपड़े पहने एक आदमी को उसे घूरते हुए देखती है। जैसे ही मिया भागने की कोशिश करती है, वो बूढ़े आदमी की आवाज सुनती है, जो काले कपड़े वाले आदमी से कह रहा है कि यह सब बंद होना चाहिए। भागते समय मिया बर्फ में गिर जाती है। जब वह जागती है तो वो रेडियो पर मैक्स से पुनः संपर्क करने का प्रयास करती है और उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि पीछे लेट इट स्नो नामक गाना बज रहा है। मिया अविश्वास में फर्श पर गिर जाती है, लेकिन वह मैक्स से वादा करती है कि वह उसे ढूंढ लेगी। मिया किसी तरह उठने की ताकत पाती है और बर्फ में लड़खड़ाते हुए चलने लगती है। मिया का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है और उसे बेहोशी आने लगी है। वो चलना जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है, जिसमें बीच बीच में रुककर बर्फ खाना भी शामिल है। जैसे जैसे मिया होश में आती जाती रहती है, वो नीचे देखती है और अपने हाथ में सगाई की अंगूठी देखती है तथा उसे अपने और मैक्स के बारे में याद आने लगती है। जब वो ऊपर देखती है तो मिया का सामना काले कपड़े पहने एक आदमी से होता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, जो व्यंग्यात्मक ढंग से उसकी ओर हाथ हिलाता है।
वो आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और वो मोटी बर्फ में भागने की कोशिश करती है। कुछ क्षण बाद अपनी जान बचाने के लिए भागते समय वो एक किनारे पर आती है और गिर जाती है तथा अनियंत्रित होकर पहाड़ की ढलान से नीचे की ओर भागती है। कुछ समय बाद मिया जागती है और खुद को कुछ चट्टानों और पानी की एक धारा के पास पाती है। वह अपने प्रेमी का चेहरा अपने सामने कल्पना करती है और अपनी स्थिति के कारण स्पष्टता मतिभ्रम का अनुभव कर रही होती है। मिया उठने के लिए संघर्ष करती है और ताज़ा पानी पीती है। आराम करने के बाद वह आगे बढ़ने का निर्णय लेती है और नदी के किनारे किनारे चलने लगती है। जल्द ही उसे एक नदी पार करनी पड़ती है और उसे दूसरी ओर जाना होता है। वह बर्फीली नदी में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह नदी पार कर बाहर निकल आती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि वह काले कपड़े पहने आदमी फिर से नदी के दूसरी ओर खड़ा है। मिया पूरी तरह से थक चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह आदमी क्या कर रहा है। वह हताश होकर उस पर चिल्लाती है और वह वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो मुड़कर चला जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है, मिया आगे बढ़ती जाती है तथा बीच बीच में रुककर थोड़ी सी बर्फ खाती है। मिया आग जलाने में सक्षम हो जाती है और रात के लिए आराम कर लेती है। इसके आगे उसे अपने और मैक्स के बारे में एक सपना आता है और वे बच्चा पैदा करने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह मिया पूरी तरह से जमी हुई उठती है और उसकी आंखों में निराशा का भाव होता है। वो रेडियो पर पुनः मैक्स से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन संपर्क नहीं कर पाती। वह अपना सामान समेटती है और बर्फ में बिना कुछ बचाए आगे बढ़ती है। उसे मतिभ्रम होने लगता है और उसे अपने और मैक्स के तथा उन खूबसूरत क्षणों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो उन्होंने एक साथ तब तक साझा किए थे जब तक कि वह गायब नहीं हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसे लगता है कि वह दूरी पर किसी को देख सकती है और वह लड़खड़ाती हुई वहां पहुंच जाती है। जब वो पास पहुंची तो उसे ये देखकर दुख हुआ कि यह तो बस एक बर्फ का आदमी है। करीब से निरीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि हिममानव के अंदर एक मृत व्यक्ति है। जब वो स्नोमैन के हाथ में देखती है तो उसे मैक्स द्वारा उसके लिए खरीदी गई सगाई की अंगूठी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी दिखाई देती है। वो अंगूठी पहनती है और स्नोमैन को गले लगाती है, यह एहसास होने पर कि मैक्स मर चुका है और अंदर दफन है। अपने मृत प्रेमी से बात करते समय काले कपड़े पहने आदमी जेट स्की पर पीछे से आता है। मिया को एहसास हो गया है कि उसने सब कुछ खो दिया है और उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो बर्फ के आदमी को पकड़ लेती है और खुद को सैकड़ों फीट नीचे चट्टान पर धकेल देती है। काले कपड़े वाला आदमी फिर चट्टान के किनारे तक गाड़ी चलाता है और मिया को गिरकर मरते हुए देखता है। इसके बाद वो बर्फ में फंसे क्रॉस की ओर वापस आते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर लिखा है, केटी 2006 से 2017 तक हम तुम्हें याद करते हैं। फिर ये दृश्य 2017 में वापस चला जाता है, जहां हम केटी को बर्फ में मृत अवस्था में पड़े हुए देखते हैं, जबकि उसके दादा, माँ और अजीब रिसेप्शनिस्ट जो उसकी चाची है, मृत शरीर को देखते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि माँ अपने बच्चे को खोकर बेकाबू होकर रो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि काले कपड़े वाला आदमी अंततः अपना हेलमेट उतारता है और तब पता चलता है कि वह कैटी की माँ है। फिर हम दादाजी की आवाज सुनते हैं जो कहते हैं कि एक दुखी माँ के बदले से बुरा कुछ नहीं होता। इसके साथ ही कैटी की माँ ने क्रॉस पर 2 और क्रॉस बना दिए और हम पहले के समय में पहुंच गए, जहां हम खुश कैटी को अपनी माँ को गले लगाते हुए लेट इट स्नो गाते हुए देखते हैं। अंतिम दृश्य में कैमरा पहाड़ की ओर जाता है और हम मिया का रक्तरंजित शरीर बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं। वो मरी नहीं है और पूरी तरह से तबाह और खोई हुई सी दिखने वाली वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वह गुस्से में चिल्लाती है और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती है और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।